अर्शद नदीम ने पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल हासिल कर लिया। अर्शद नदीम को जेवलिन थ्रो मुकाबला जीतने पर गोल्ड मेडल पहनाया गया। तारीख रकम होने पर तारीखी लम्हात पेरिस में सब सैलानी परचम बुलंद और ओलंपिक स्टेडियम में कौमी तराना भी बजाया गया। कौमी तराने की धुन बजते वक्त अर्शद नदीम की आंखें नम हो गई। नीरज चोपड़ा को सिल्वर, ग्रेनेडा के एंडरसन को ब्रॉन्ज तमगा पहनाया गया। तीनों खिलाड़ियों ने सेल्फी भी बनवाई। अर्शद नदीम ने मदाहों को ऑटोग्राफ भी दिए। फ़ख्र पाकिस्तान, कौम की आन, शान और मान। अर्शद नदीम ने 40 साल बाद ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतकर कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। कौमी हीरो ने जेवलिन थ्रो में ओलंपिक्स की तारीख ही बदल दी। अर्शद नदीम ने 92.97 मीटर की गोल्डन थ्रो फेंक कर ओलंपिक्स की 118 साल तारीख का रिकॉर्ड पाश कर दिया। अर्शद नदीम इनफरादी तौर पर गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले पाकिस्तानी बन गए। पाकिस्तान ने आखिरी बार 1984 में हॉकी में गोल्ड मेडल जीता था। ओलंपिक्स मुकाबलों में पाकिस्तान की मजमूई मेडल्स की तादाद 11 हो गई। पाकिस्तान ने ओलंपिक्स में 4 गोल्ड, 3 सिल्वर और 4 कांसे के तमगे जीते। पाकिस्तान ने ओलंपिक्स में आखिरी मरतबा 1992 में हॉकी के मुकाबले में कांसे का तमगा जीता था। पेरिस ओलंपिक्स में मेडल टेबल पर पाकिस्तान ने भारत को पीछे छोड़ दिया। मेडल टेबल पर पाकिस्तान का 54वां जबकि भारत का 64वां नंबर। जेवलिन थ्रो के फाइनल मार्के में अर्शद नदीम ने 6 थ्रो फेंकी। कौमी हीरो ने पहली थ्रो पर फाउल खेला। अर्शद नदीम ने दूसरी थ्रो 92.97 मीटर की फेंकी जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनी। कौमी एथलीट की तीसरी थ्रो 88.72 मीटर तक पहुंची। चौथी 79.40, पांचवीं 84.87 और छठी 91.79 मीटर थ्रो की। क्वालिफाइंग राउंड में अर्शद नदीम से बढ़तरी लेने वाले भारतीय खिलाड़ी की फाइनल में सिटी गुम। नीरज चोपड़ा ने 6 थ्रो में से 5 फाउल फेंकी। नीरज चोपड़ा की वाहिद थ्रो 89.45 मीटर तक पहुंची। जेवलिन थ्रो के फाइनल में 12 एथलीट्स ने हिस्सा लिया। ताकत, रफ्तार और महारत। अर्शद नदीम ने सबको पीछे छोड़ दिया। अर्शद नदीम का रन अप, ताकत, रफ्तार और एंगल सब परफेक्ट। फेंके गए नेज़े की रफ्तार 110 किलोमीटर फी घंटा रही। नेज़े का एंगल 31 डिग्री था जो 92.97 मीटर दूर गिरने का सबब बना। अर्शद नदीम की गोल्डन थ्रो पर हरीफ एथलीट के आसान खता हो गए। नीरज चोपड़ा समेत दीगर खिलाड़ी अर्शद नदीम के करीब भी ना पहुंच सके। गोल्ड मेडल जीतने पर अर्शद नदीम सजदा रेस, खुशी से आंखें अश्कबार। ये मेरा दिन था, इससे ज्यादा भी थ्रो फेंक सकता था। उम्मीद थी कुछ कर जाऊं। 14 अगस्त गोल्ड मेडल के साथ मनाएंगे। मेरी कामयाबी के लिए दुआएं करने और वालिदैन का और पूरी कौम का शुक्रिया अदा करता हूँ। गोल्ड मेडलिस्ट अर्शद नदीम की गुफ्तगू। भारतीय हरीफ नीरज चोपड़ा की भी अर्शद नदीम को मुबारकबाद। कहते हैं कि ज़रूरी नहीं हर बार मैं जीतूं। फिटनेस और अपनी कमजोरियों पर काबू पाने की कोशिश करूँगा। ये अर्शद नदीम का दिन था। भारतीय मीडिया भी पेरिस ओलंपिक्स में शानदार कारकर्दगी पर अर्शद नदीम के गुण गाने लगे। अर्शद नदीम ने अपना बेस्ट थ्रो किया। नीरज चोपड़ा अच्छा खिलाड़ी है लेकिन अर्शद नदीम आउट ऑफ सिलेबस निकले। भारतीय एंकर गैर मुल्की मीडिया की भी अर्शद नदीम की खुलकर तारीफ। अर्शद नदीम की जीत को यादगार करार दे दिया। अर्शद नदीम को खैराज तहसीन पेश करने की करारदाद कौमी असेंबली में मुत्तफ़िका तौर पर मंजूर। अर्शद नदीम को सिविल अवार्ड देने का मुतालबा करारदाद वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारिक ने पेश की। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा कि अर्शद नदीम ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिया। हमें अर्शद नदीम पर फ़ख्र है। पाकिस्तान के नौजवान बासलाहियत हैं। लिहारी के नौजवानों को मौका दें तो फीफा वर्ल्ड कप भी जीकर ला सकते हैं। सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की भी अर्शद नदीम को मुबारकबाद। वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह का अर्शद नदीम को पेरिस में टेलीफोन, तारीखी कामयाबी पर मुबारकबाद दी। मुराद अली शाह का अर्शद नदीम से मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार। माँ की दुआएं रंग के आई। पाकिस्तान जेवलिन थ्रो का चैंपियन बन गया। मुझे बहुत खुशी है। अर्शद नदीम ने कौमी परचम की लाज रखी। मेरा बेटा पाकिस्तान का हीरो बन गया। बेटे के लिए दुआएं करने पर पूरी कौम का शुक्रिया अदा करती हूँ।
खुशी नाकाबिल बयान है। कौमी हीरो अरशद नदीम की वालिदा की गुफ्तगू। नीरज चोपड़ा की वालिदा की भी अरशद नदीम को मुबारकबाद। कहा, अरशद नदीम भी मेरे बेटे जैसा है, हमारे लिए सिल्वर भी गोल्ड मेडल की तरह है। अरशद नदीम पर इनामात की बारिश। वज़ीर आला पंजाब का लेजेंड अरशद नदीम के लिए 10 करोड़ रुपए इनाम का ऐलान। मरीम नवाज ने अपने पैगाम में कहा कि जश्न आज़ादी पर अरशद नदीम ने गोल्ड मेडल जीतकर कौम को तोहफा दिया। वज़ीर आला पंजाब का अरशद नदीम के नाम से मंसूब स्पोर्ट्स सिटी बनाने का भी ऐलान। सिंध हुकूमत का अरशद नदीम के लिए 5 करोड़ रुपए के इनाम का ऐलान। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कराची में अरशद नदीम के नाम से स्पोर्ट्स एकेडमी बनाने का ऐलान। गवर्नर सेन कामरान टिसोरी 10 लाख रुपए देंगे। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का कौमी हीरो अरशद नदीम के लिए 20 लाख रुपए इनाम का ऐलान। वतन वापसी पर उनको गवर्नर हाउस लाहौर मद्दू किया जाएगा। मेयर सखर का सोने के ताज और स्पोर्ट्स स्टेडियम को अरशद नदीम के नाम से मंसूब करने का ऐलान। पाकिस्तान में चीनी सफीर की अरशद नदीम को पेरिस ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतने पर मुबारकबाद। पाकिस्तानी बहन भाइयों को अरशद नदीम की शानदार कामयाबी पर मुबारक हो। चीनी सफीर जियांग जिडांग। कौमी हीरो का शायान शान इस्तकबाल करने की तैयारियां। गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम आज सुबह 10 बजे पेरिस से पाकिस्तान के लिए उड़ान भरेंगे। बरासा दुबई रात 1 बजे पाकिस्तान पहुंचेंगे। अलामा इकबाल एयरपोर्ट पर सूबाई वज़ीर खेल समेत स्पोर्ट्स बोर्ड के आला अहदेदारान इस्तकबाल करेंगे। अरशद नदीम को 11 अगस्त को डबल डेकर बस पर लाहौर का चक्कर लगवाया जाएगा। अरशद नदीम की तारीखी कामयाबी पर सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म की मुबारकबाद। सदर मुमलिकत ने कहा कि अरशद नदीम आप पूरी कौम का फ़ख्र है। ओलंपिक्स रिकॉर्ड कायम करना तवील तरीन थ्रो बड़ा कारनामा है। वज़ीर आज़म ने पेरिस ओलंपिक्स में अरशद नदीम की परफॉर्मेंस बराह रास्त देखी। शहबाज शरीफ ने अरशद नदीम की शानदार कामयाबी और जेवलिन थ्रो में ओलंपिक्स रिकॉर्ड कायम करने पर पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया। वज़ीर आज़म की 3 दहाइयों बाद ओलंपिक्स मुकाबलों में तमगा जीतने पर पूरी कौम को मुबारकबाद। वज़ीर आज़म ने कहा, मेरे लिए ये फ़ख्र की बात है। अरशद नदीम जैसे बासलाहियत नौजवान को दरियाफ्त करने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझ नाचीज़ को वसीला बनाया। पाकिस्तान के मुसल्लह अफ़वाज चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स की अरशद नदीम और कौम को मुबारकबाद। अरशद नदीम ने गोल्ड मेडल जीतकर तारीख रकम कर दी। ये शानदार कामयाबी अरशद नदीम की गैर मुतज़लज़ल लगन, साबित कदमी और मिसाली मेहनत का मुंह बोलता सबूत है। अरशद नदीम की कामयाबी पूरी कौम के लिए मशअल राह है। खिलाड़ी की फतह पाकिस्तानी सलाहियतों और अज़्म का एक शानदार सबूत है। ये आलमी सतह पर मुल्क की बेहतरीन सलाहियतों का इजहार है। सर्विसेज चीफ्स का अरशद नदीम की कामयाबी पर पैगाम। वादी तेरह में सिक्योरिटी फोर्सेज से फायरिंग का तबादला। 4 ख्वारिज जहन्नुम वासिल। शदीद फायरिंग के तबादले में 3 जवान जाम शहादत नोश कर गए। शहदा में हवालदार इनाम गुल, सिपाही मोहम्मद इमरान और सिपाही अल्ताफ खान शामिल। फायरिंग का तबादला 3 मुख्तलिफ मकामात पर हुआ। इलाके में दीगर ख्वारिज के खात्मे के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी। सिक्योरिटी फोर्सेज मुल्क से दहशतगर्दी की लानत को ख़त्म करने के लिए पुरअज़्म। बहादुर सिपाहियों की ऐसी कुर्बानियाँ हमारे आज़म को मज़ीद मजबूत करती हैं। RSPR। बशीर मेमन को गवर्नर सिंध लगाए जाने का इम्कान। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में गवर्नर सिंध की तब्दीली पर इत्तेफाक। नून लीग ने तजवीज़ करदा नाम बशीर मेमन पर पीपल्स पार्टी को राजी कर लिया। बशीर मेमन साबिक DG FIA और नून लीग सिंध के सदर हैं। हुकूमत के अहम इत्तेहादी गवर्नर की तब्दीली से लाइल्म। सिंध में गवर्नर की तब्दीली पर एतमाद में नहीं लिया गया। नून लीग के इत्तेहादी हैं, फैसलों पर मुशावरत नहीं। तहरीक इंसाफ को ऐसे सीटें दी जैसे कोई टॉफी हो। अदालती फैसले ने मुर्दा सियासी जमात को सियासी फ़ायदा दिया। PTO ने जो मांगा ही नहीं वो उसे दिया गया। आइन और कानून में गुंजाइश भी नहीं है कि इदारा बार बार पार्लियामेंट में मुदाखलत करता है। इदारों को अपनी हदूद में रहकर ही काम करना होगा। हमारी अदलिया इंसाफ भी देती है और डैम भी बनाती है। अदलिया इंसाफ भी फराहम कर सकती है और महंगाई का मुकाबला भी कर सकती है। पूरी दुनिया में कोई जुडिशरी हमारी अदलिया का मुकाबला नहीं कर सकती। हमारी अदलिया टमाटर और समोसे की कीमतें भी तय करती है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कौमी असेंबली में खिताब। बिलावल
भुट्टो कंफ्यूजन का शिकार हैं, हर जगह से मजे ले रहे हैं। जब बिलावल भुट्टो को हुकूमत की नाकामी नजर आ रही है तो बौखला गए हैं। बिलावल की इत्तेहादी हुकूमत ने बिजली ₹2.64 महंगी की है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया टॉक। तहरीक इंसाफ ने पार्लियामेंट के बाहर भूख हड़ताली कैंप मुअत्तल कर दिया। अलामती भूख हड़ताली कैंप का दूसरा मरहला चंद रोज बाद दोबारा शुरू करने का ऐलान। जब फुल कोर्ट फैसला दे तो किस हैसियत से फैसला तब्दील किए जाते हैं, हम अदलिया के साथ खड़े हैं। असद कैसर। हुकूमत को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। IPPs के फोरेंसिक ऑडिट का मुआहदा तय हुआ। IMF और हुक्मरानों ने मिलकर अवाम को लूटा है। 70 साल से जागीरदार तबका अवाम पर काबिज है। मुल्गिर पहिया जाम हड़ताल की तारीख 14 अगस्त के बाद दे सकता हूँ। हुक्मरान तबका अब भारत से भी डरने लगा है। हाफिज नईमुर रहमान का जलसा तशक्कुर से खिताब। चीन पाकिस्तान दोस्ती नई बुलंदियों को छू रही है। ख्वाहिश है कि चीन के साथ बिजनेस टू बिजनेस ताल्लुकात मजबूत हों। चीनी सनत की पाकिस्तान मुंतकिली के जरिए अपनी बरामदात में इजाफा चाहते हैं। चीन के साथ टेक्सटाइल समेत दीगर शोबों में मुश्तरका मनसूबे शुरू करना चाहते हैं। पाक चीन बरादराना ताल्लुकात को मजबूत तजारती रवाबित में तब्दील करना है। वज़ीर आज़म की पाकिस्तान में कारोबार करने वाले बैनुल-अक़वामी कंपनीज के नुमाइंदगान से गुफ्तगू। पाकिस्तान की ज़राई मसनूआत की बरामदात $3 अरब तक पहुँच गए। आइंदा साल के लिए ज़राई बरामदात का हदफ $7 अरब होना चाहिए। $7 अरब का हदफ मुश्किल ज़रूर है लेकिन नामुमकिन नहीं। खलीजी ममालिक में पाकिस्तान की ज़राई मसनूआत की बरामद के वसी मवाक़े मौजूद हैं। हर साल 1000 ग्रेजुएट्स को ज़राई तरबियत के लिए चीन भिजवाया जाएगा। हमें ज़राई मसनूआत की वैल्यू एडिशन पर तवज्जो देना होगी। वज़ीर आज़म का बैनुल-अक़वामी फूड एंड एग्रीकल्चर नुमाइश की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जुडिशल कमीशन तश्कील देने की दरख्वास्त मुस्तरद। मौजूदा सूरत हाल में नुमाए बाक़ियात के लिए जुडिशल कमीशन तश्कील नहीं दे सकते। पेशावर हाई कोर्ट ने सूबाई हुकूमत की जुडिशल कमीशन तश्कील देने पर जजेस की नामजदगी से माजरत कर ली। पेशावर हाई कोर्ट इंतजामिया ने सूबाई हुकूमत को आगाह कर दिया। हुकूमत ने चीफ जस्टिस से जुडिशल कमीशन के क़याम के लिए जजेस की नामजदगी की दरख्वास्त की थी। एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा शाह फैसल की तस्दीक। कहा, हाई कोर्ट की जानिब से जवाब मिल गया है। मामले से मुतालिक वज़ीर आला से मुशावरत की जाएगी। तमाम IPPs का जायजा ले रहे हैं। आइंदा चंद हफ्तों में अवाम को अच्छी खबरें मिलेंगी। तवानाई शोबे के मसाइल हल करेंगे। बिजली की कीमतों में इजाफा नहीं किया गया। कल पाकिस्तान में बिजली की कीमत नहीं बढ़ी। इस माह बिजली की कीमत में 77 पैसे की कमी हुई। बदकिस्मती से मनफी प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। चंद अनासर मायूसी फैलाने की कोशिश करते हैं। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी की पावर सेक्टर की मुजमू इस्लाहात और IPPs के हवाले से गुफ्तगू। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की इमाम मस्जिद नबवी से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के मोड़ पर तबादला ख्याल। पाक सऊदी ताल्लुकात पर इत्मीनान का इजहार। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का खैर मकदम किया। आर्मी चीफ ने कहा कि इमाम मस्जिद नबवी का दौरा पाकिस्तान अवाम के लिए ज़ाती बात है। इमाम मस्जिद नबवी ने कहा कि पाकिस्तान का मुस्लिम दुनिया में अहम मकाम है। पाकिस्तान खित्ते में अमन के लिए भरपूर किरदार अदा कर रहा है। तहरीक इंसाफ को 22 अगस्त को इस्लामाबाद में जलसे की इजाज़त मिल गई। ज़िला इंतजामिया ने PTI को इस्लामाबाद में जलसे से मुतालिक अदालत को आगाह कर दिया। इंतजामिया की जानिब से 22 अगस्त को तरनौल में जलसा करने की इजाज़त दी गई। सरकारी वकील, हमें 22 अगस्त ही मंजूर है। जलसे की तैयारी के लिए भी वक्त चाहिए होता है। वकील शुएब शाहीन। अदालत ने फ़रीक़ैन को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। दरख्वास्त पर मज़ीद समाअत आइंदा हफ्ते के लिए मुलतवी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इंसदाद पोलियो से मुतालिक इजलास। गेट्स फाउंडेशन के चेयरमैन बिल गेट्स की बज़रिया वीडियो लिंक शिरकत। चारों सूबे गिलगित बल्तिस्तान आज़ाद कश्मीर पोलियो के खात्मे के लिए पुराज़म। बिल गेट्स का खैबर पख्तूनख्वा में इंसदाद पोलियो वैक्सीन के कतरे
पीने पर बच्चों को इजाफे पर इजहार इत्मीनान। पूरी कोशिश है कि 2025 तक पोलियो वायरस का मुकम्मल खात्मा करें। पाकिस्तान में हर बच्चे को वैक्सीन की मुतअद्दिद खुराकें दी जाएं। वज़ीर आज़म की हिदायत। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मानसून बारिशें। लाहौर में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश हुई। मॉडल टाउन, गुलबर्ग, कलमा चौक, इस्लामपुरा में बादल खूब बरसे। एबर्ट रोड, डेविस रोड, मॉल रोड, चुबुर्जी, कजाफी स्टेडियम में भी तेज बारिश। ज़ियारत और मुल्हिका इलाकों में मूसलाधार बारिश से सैलाबी सूरत हाल। नशेबी इलाके पानी में डूब गए। कई शाहराहें और पुल सैलाबी रैले से मुतासर। ट्रैफिक के रवाने मुतासर। कोटा बारखान, खुदा कल्लात में भी बरखा-रुत। गर्मी और हब्स की छुट्टी। मानसून बारिशों से बलूचिस्तान में अफवात की तादाद 11 हो गई। 8 अफराद जख्मी। सैलाबी रैलों के बायस 15 घर मुकम्मल तबाह। 34 घरों को जुज़वी नुकसान पहुंचा। PDMA की रिपोर्ट जारी। ब्राज़ील में मुसाफिर तैयारा गिर गया। 62 अफराद हलाक हो गए। तैयारा साफरों के मज़ाफ़ात के रहायशी आबादी में गिरा और मुतादिद मकानात से टकरा गया। जमीन पर गिरते ही तैयारे में आग भड़क उठी और इलाके में धुओं के बादल छा गए। तैयारे में 58 मुसाफिर और 4 क्रू मेंबरान सवार थे।